रिवर रिवर्सिंग आर्ट और ये ड्राइंग ओशन आर्ट, ये दोनों ऐसी टेक्निक्स है जो आपकी झांकी को बढ़ाने का दावा करते हैं। और आपने कहा कि आप 5 साल से इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में अगर आप इसको 5 साल अच्छे से ट्रेन करते तो उसके बाद में आप आराम से इस एग्जाम को पास कर लेते। और मुझे जितना पता है यह कॉम्बैट मास्टर युग द्वारा छोड़ी गई एक टेक्निक है। कि उन सभी बातों को सुनने के बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर्स और जो कॉम्बैट मास्टर अभी आगे बढ़ा था वह चिल्ला उठा, क्या क्या आपको कैसे पता? मैंने तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। कॉम्बैट मास्टर युग अपनी महान उपलब्धियों के लिए माने जाते थे और उन्होंने उसी के रिलेटेड अपनी रिवर रिवर्सिंग आर्ट को भी बनाया था और वह कई वर्षों से इसी आर्ट का भी यूज कर रहा था। और इसके अलावा उसने अपने सभी कॉम्बैट मास्टर दोस्तों से ये सब कुछ छुपा कर रखा हुआ था और इसी वजह से उसको बहुत गहरा झटका भी लगा था, क्योंकि वह तो अपने सामने खड़े हुए उस युवक को जानता भी नहीं था, तो कहां से उसको इसके बारे में पता चल गया। आप अभी जिस साधना टेक्निक का यूज कर रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा गलत है। वह आपके शरीर के लिए नहीं बनी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स है वह पृथ्वी से रिलेटेड है और आप अभी एक पानी की टेक्निक का यूज कर रहे थे। हाँ, मुझे पता है कि आप कॉम्बैट मास्टर युग के सभी कार्यों के ऊपर ध्यान देते हुए और उन्हीं के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अभी इस टेक्निक का और आगे यूज करते हैं तो उसके बाद में आपकी साधना बिल्कुल कछुए की चाल से आगे बढ़ेगी। इसके बजाय अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जाकर कॉम्बैट मास्टर ऋषि की वह टेक्निक का यूज करें, कॉम्पैक्ट गियर फ्लॉम, अगर आप इससे आगे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं तो उसके साथ में आपको बहुत ही अच्छी सफलताएं हासिल होगी। जिनने एक बड़ी गंभीर आवाज के साथ में अपने सामने खड़े हुए कॉम्बैट मास्टर से कहा, क्या पृथ्वी के गुण? क्या वास्तव में आप सही कह रहे हैं? क्या मेरे अंदर पानी की विशेषताएं नहीं है? नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर तो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि इतने ज्यादा समय से उसे तो ये लग रहा था कि वह पानी के गुणों के साथ में पैदा हुआ था, लेकिन अब आज उसको इतने ज्यादा समय बाद में ये पता चला है कि वह एक पृथ्वी के गुण के साथ में पैदा हुआ है। हाँ हाँ, आपका सोचना सही है, आप पानी के गुणों के साथ में पैदा हुए थे, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? आपने जो जड़ी बूटियां खाई थी उसकी वजह से आपके जो पानी के गुण थे वह पृथ्वी के गुणों के अंदर चेंज हो गए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, जैसे कि पानी के शरीर के अंदर थे विष के गुण और उसी के साथ में अपने सामने खड़े हुए उस कॉम्बैट मास्टर के अंदर पानी के गुण थे, लेकिन उसने एक दिन ऐसी जड़ी बूटी खा ली थी जिसके साथ में उसके वह पानी के गुण बदलकर एक पृथ्वी के गुण के अंदर चेंज हो गए थे, क्योंकि अभी वह गलत टेक्निक का यूज कर रहा था। इसी वजह से उसकी साधना बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। वहीं नितिन वहां पर बकबक करते जा रहा था और वहीं कॉम्बैट मास्टर के दिल के ऊपर छुरे चलना शुरू हो गए थे और अब उसे समझ में आ गया था कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और वह अपनी पूरी बातों को याद करने लगा जो उसके साथ में पहले हुई थी और उसी के साथ में धम से वह घुटनों के बल बैठ जाता है। मोहन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, आपने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी है। वहीं उसको इस तरह से घुटने देखते हुए देख सभी कॉम्बैट मास्टर्स की आंखें चौंक जाती है और खुल जाती है। अब सभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और वह नितिन से कहने लगते हैं, मोहन मोहन, आप मेरी मदद करिए, मेरी भी साधना बहुत समय से एक जगह पर अटकी हुई है। तुम चुप रहो ना, मेरी पहले मदद करेंगे। मोहन, नहीं नहीं, तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ के कोई दादा वादा हो? पहले मेरी मदद होगी। नहीं, अब वह सभी इसी तरह से मोहन के सामने घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। वह इस उम्मीद में थे कि सामने वाला उन्हें कुछ बताएगा और उसके साथ में उनकी साधना में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। उनको इस तरह से ज्यादा उत्सुक देखकर नितिन मुस्कुराया और उसने कहा, अरे रुकिए रुकिए, मुझे पता है कि आप सभी को अपनी साधना लेवल आगे बढ़ानी है, लेकिन उसके लिए मैं आप सभी को एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर सभी को एक साधना या जेकी को कैसे समाहित करते हैं वे उसके बारे में बता दूं, जिसके साथ में आप सभी को ही फायदा भी होगा। नितिन की बात सुनते ही सभी कॉम्बैट मास्टर्स उछल पड़े, हाँ हाँ, हम तैयार हैं। और उसी के साथ में सभी वहीं पर ही बैठ जाते हैं। वह बिल्कुल शांत थे और फर्स्ट क्लास के बच्चों की तरह बिल्कुल लाइन अप करके बैठे हुए थे और उनको इस तरह से बैठते हुए देख नितिन अब बोलना शुरू कर देता है और वह उन सभी से कहता है, किसी की भी एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए उनके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके दांतयंत्र। इनको अच्छी तरह से खोलना होता है और सभी एनर्जी को ऐसे अपनी तरफ खींचना होता है जैसे कोई भंवर हो। जैसे जैसे नितिन वहाँ पर बोलता रहता है वैसे वैसे अचानक से ही आसमान से सफेद फूल बिखरना शुरू हो जाते हैं। कॉम्बैट मास्टर्स मनुष्य की बहुत ही बड़ी
शक्ति हुआ करते थे और वह अपने जीवन पर खेलते हुए सभी की जान बचाया करते थे, तो आखिरकार नितिन उन्हें मना कैसे कर सकता था। और इसके अलावा एक मास्टर टीचर के रूप में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि वह सामने वाले को ऐसे ही अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। इसके अलावा वह अपने वीपी क्लब की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था, क्योंकि उसके साथ में अगर वह सभी लड़ाकू मास्टर्स के बारे में अपने वीपी क्लब के अंदर बताए तो वह सभी भी ऐसे ही मेहनत कर कर अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर अभी नितिन उन सभी को लेक्चर दे रहा था, वहीं दूसरी ओर उस परीक्षण के अंदर डिवीजन हेड माधव को उस हॉल के अंदर जाने के बाद में बहुत ही गहरा झटका लगा था और उसी के साथ में उनकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उनके सामने का नजारा था ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई बड़ी फाइट हुई हो और आसपास में अंधकार फैल गया हो, क्योंकि वहाँ पर उनकी इम्पोर्टेंट चीज इतनी आसानी से तोड़ दी गई थी। क्या तुम वास्तव में सही कह रहे हो? क्या वास्तव में ये मोहन ने किया है? हाँ, वास्तव में ये सही है। जैसे ही कोरांग यहाँ से एग्जाम देकर बाहर गया, उसके जस्ट बाद में मोहन अंदर चला गया था और उसके तुरंत बाद मैं अंदर जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा वहाँ पर मेरे को ये सब कुछ दिखा गया। यहाँ पर सारी पत्थर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और फॉर्मेशन की भी यही हालत थी और यहाँ पर स्कोर दिखा रहा था 100 और देखने से मुझे ऐसा लगता है कि उसने केवल एक ही वार के अंदर इन सभी दीवारों को तोड़ा था। क्या एक ही वार के अंदर? हाँ, वास्तव में एक ही वार के अंदर। अगर आपको मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में मंथर कॉम्बैट मास्टर मोहन को माधव को अपने साथ में ले जाते हैं और वह उन्हें दिखाते हैं और वह वहीं पर ही खड़े थे जहाँ पर थोड़ी समय पहले सभी कॉम्बैट मास्टर्स उन दीवार को देख रहे थे। वहाँ जाने के बाद में वापस से माधव को एक गहरा झटका लगता है और अब तो उसका मुंह कतई जमीन पर टच होने वाला था। भाई, ये बंदा कहाँ से आ गया? इस बंदे को कहाँ से पकड़ के ले आए? पहले तो हर्ट डिवीजन और अब क्या ये यहाँ पर केवल तोड़फोड़ करने के लिए आया था? आखिरकार इस बंदे को हम लोग यहाँ पर लाए क्यों थे? आखिरकार ये दानव कहाँ से आ गया? क्योंकि एक ही पंच के अंदर इन सभी दीवारों का ऐसा हाल कर देना, क्या इसके शरीर के अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं भरी हुई थी? क्योंकि जब से ये परीक्षण यहाँ पर स्थापित हुआ था उसके बाद में ऐसा कोई भी कॉम्बैट मास्टर नहीं था जिसने ऐसा स्कोर हासिल किया हो। और उसी के साथ में अब अपनी टेंशन को दूर करते हुए कॉम्बैट मास्टर माधव अपने पास में खड़े हुए मंथन से कहने लगते हैं, मंथन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अब उसको अपने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ में एक बार शामिल हो जाता है तो उसके बाद में हमारा कॉम्बैट मास्टर हॉल नई ऊंचाइयों को छुएगा। हाँ, हेड माधव, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन वह सब तो सोच लिए, लेकिन इस फॉर्मेशन का क्या करें? क्योंकि अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो हमारी तो नाक कट जानी है और इसको ठीक कराने के लिए अब हम कहाँ से फॉर्मेशन मास्टर लेकर आएंगे? अरे बस, तुम इतनी सी बात, ये छोटी छोटी बातें मत किया करो। अरे यार, हमारे रोसात सिटी के अंदर बहुत से ऐसे कॉम्बैट मास्टर फॉर्मेशन मास्टर्स हैं जो इस फॉर्मेशन को आसानी से ठीक कर देंगे। और तुम्हें पता है ना फॉर्मेशन मास्टर जाफर के बारे में, वो भी एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन मास्टर हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि वह आराम से इसको ठीक कर देंगे। और वही कहते हुए उनके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी। ओह, ऐसी बात है? ओह, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मंथन ने भी अपना सिर हिला दिया, ये देखते हुए कि अब फॉर्मेशन वापस से ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि हमें बाहर जाकर ऐसे कुछ शब्द ढूंढने होंगे जिसके साथ में हम मोहन को लालच देकर अपने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शामिल कर सके। मुझे तो पता नहीं कैसे वो हमारे कॉम्बैट मास्टर इस डिवीजन के अंदर शामिल हो जाएगा। इतना कहने के बाद में अब वह दोनों के दोनों बाहर निकलने लगे जहाँ पर उन्होंने पहले मोहन को छोड़ा था। वह अब उस हॉल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वह अपने आसपास में बिल्कुल सन्नाटा महसूस करते हैं और वहाँ पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही होती है। तो यही आपकी उन जेके को आगे बढ़ाने और उसको और भी ज्यादा सघन करने के तरीके। उस आवाज को सुनते हुए जल्दी से एल्डर माधव अपने सभी भावों से बाहर निकल आते हैं। जो अभी सोच रहे थे वो सभी बातें सोचना छोड़ देते हैं और अपनी निगाहें ऊपर उठाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि सभी के सभी कॉम्बैट मास्टर्स अभी मोहन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनके सामने कोई भगवान बैठा हो। वह तो अभी इतने गहरे झटके के अंदर थे ही कि अचानक से सभी कॉम्बैट मास्टर्स चिल्ला उठते हैं, टीचर, आपके इस लेक्चर के लिए धन्यवाद, हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है।
और यही चिल्लाते हुए ये एपिसोड भी खत्म होते हुए। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।